मैं तुम्हारी सुंदरता में खो गया हूँ। पर आपकी तपस्या तो राम कली है ना? थी, लेकिन उस तपस्या में कोई और हवन कुंड जला रहा है और घी डाल रहा है उसमें। कोई बात नहीं पंडित जी, देर आए दुरुस्त आए, पर जब भी आए सुस्त ना आए। संकोच मत कीजिए पंडित जी, जो भी कहना चाहते हैं कह डालिए। आई लव यू लेनिका। अब मैं भस्म करूंगी तेरी लंका। हैं? आई लव यू टू पंडित जी। आइए पंडित जी, लेनिका की लंका में। विभू, फोन पिक करो, कब से बज रहा है? विभू। आ रहा हूँ यार, खुद तो किसी का काम होता नहीं है। आटा गूंदो, ये करो, फोन भी उठाओ। हेलो। Hello, is this Mr. David Mishra's residence? Yes, this is very much David Mishra's residence. May I know who's speaking? This is David Mishra's nephew speaking. Uh-oh. पिछली बार आप ही से बात हुई थी ना? Oh yes, 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 Mr. Chris Lois, मैंने आपको पहचान लिया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, सुनिए, हमारा एक छोटा सा मैसेज है, जरा आप डिलीवर कर देंगे डेविड मिश्रा जी को? Absolutely, sir. नहीं, क्या है कि डायना जी जो है ना, उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड डेविड मिश्रा को 20 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया है। Wow, thank you very much, मैं उनको मैसेज दे देंगे। अरे थैंक यू की क्या बात है, बस एक छोटी सी शर्त रखी है। शर्त रखी है? कैसी शर्त रखी है? नहीं, शर्त यह है कि अब डेविड मिश्रा को अकेले जीना होगा, फुल तन्हाई में। वो इधर उधर कहीं मुंह नहीं मार सकते हैं, कोई अफेयर नहीं कर सकते हैं, और प्यार करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो अगर कहीं उन्होंने कोई छिछोरगिरी नहीं की तो 20 करोड़ रुपया उनको मिल जाएंगे। अब कहीं अपनी आदत से मजबूर होकर कोई छिछोरगिरी कर दी तो उनको कद्दू कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, क्या है ना मिस डायना ने अपनी नजरें डेविड मिश्रा पे गड़ा के रखी हैं, इसलिए उनके हाथों पे कोई सबूत मत लगने दीजिएगा। Oh, thank you very much. अब क्या बोल रहे थे? चाची ने चाचा को 20 करोड़ देने का फैसला किया है। लेकिन इसमें कैच है। क्या? उन्होंने शर्त रखी है कि अगर चाचा बाकी की जिंदगी अकेले गुजारें, किसी से अफेयर ना करें, कोई शादी ब्याह ना करें, तो 20 करोड़ मिल जाएगा उनको। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको एक धेला नहीं मिलेगा। चाचा जी कहाँ है? चाचा जी कहाँ है? I love you। मजनू बने घूम रहे हैं। चाचा जी, आपका आई लव यू गया कौन से खेत में? गुइया के खेत में। गुइया के खेत में। बताओ। आपके लॉयर क्रिस लुइस का फोन आया था। व्हाट? क्रिस का क्या कह रहा था वो? एक मैसेज देने के लिए कहा है उसने मुझे आपको। यस यस, टेल मी। द मैसेज इज कि चाची ने आपको 20 करोड़ देने का फैसला किया है, लेकिन कैच ये है कि अगर आपने बाकी की जिंदगी अकेले गुजारी, किसी से अफेयर नहीं किया, कोई शादी नहीं की, तब आपको 20 करोड़ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आपको एक धेला नहीं मिलेगा। सो चाचा जी, सिर्फ चाची ने ही आपके ऊपर अपनी नजरें नहीं गड़ाई हैं। आज से, अभी से, इसी वक्त से मेरी नजरें भी आपके ऊपर गड़ी हुई रहेंगी। यार तुम इंसान की जगह सीसीटीवी क्यों बने हो मेरे लिए? क्योंकि हमें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है इस बात पे। आप थाली के बैगन हैं, किसी और टिकते ही नहीं है आप। और आपका इस बात पर टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस बात पर नहीं टिके तो 20 करोड़ आपके पास नहीं टिकेंगे, और अगर 20 करोड़ आपके पास नहीं टिके तो आप इस घर में नहीं टिकेंगे। ठीक है? 20 करोड़। चाच, अपना फोकस शिफ्ट करिए मुटल्लो से 20 करोड़ पे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो आप लंदन से तो गए ही गए, कानपुर से भी जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे आप, न घर के न घाट के। That's right. अरे डेविड फोन काहे नहीं उठा रहा है? लो, अब फोन काट दिया।
फोन बंद आ रहा है। कहाँ हो गया? अरे ओ दीदी, दीदी आओ। कौन दीदी? भाई हम कोई दीदी बीदी नहीं है, हमारा नाम डेविड है, डेविड। अरे ठीक है, ये तो आओ पहले। अरे दीदी, हम कब से फोन लगा रहे हैं, काहे नहीं फोन उठा रहे हो? अरे मैंने आपसे कहा ना, मेरा नाम डीडी वीडी नहीं है भाई, मेरा नाम डेविड है, डेविड मिश्रा। अरे हाँ, लेकिन हम तो तुमको प्यार से डीडी ही बुलाते हैं ना। अब आप मुझे प्यार से रामकली जी, युगांडा भी बुलाएंगी तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। एक मिनट, तुम हमको क्या बुलाए? रामकली जी? हाँ तो आप रामकली जी हैं, कोई छपकली जी तो है नहीं। अरे लेकिन तुम तो हमको प्यार से आर के बुलाते हो ना। मैंने आपको आर के कब बुलाया? देखो झूठ मत बोलो, तुमने कई बार हमको आर के बुलाया है। हाँ अच्छा चलिए, मैंने आपको आर के बुला भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? तुम हमको कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। हाँ देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, हर आदमी को अपग्रेड होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए वैसे। अब मजाक छोड़ो ना दीदी, चलो चल के फिल्म देखते हैं, बहुत अच्छी फिल्म लगी है, बेवफा बॉयफ्रेंड। चलो। अरे डेविड चलो। अरे मैं किसी भी पराई स्त्री के साथ फिल्म नहीं जाता हूँ। डेविड, अरे कहाँ हो गया है दीदी को? अब अचानक से हम पराए हो गए हैं। कल तक तो न जाने कहाँ थे, बोल रहा था कि तुम हमारी दिल हो, हमारी जान हो, अब अचानक पराए हो गए। अरे कौन अपना हो गया, कौन पराया? क्या हो गया अम्मा? वो डेविड हमको धोखा दे दिया, वो अपना फ्रेंडशिप हमसे तोड़ दिया है। अरे वो डेविड चाचा का भी कोई कैरेक्टर है, एक नंबर का अय्याश आदमी है, अय्याश आदमी। वो सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है, उसको क्या पता कि रिलेशनशिप का होता है। अरे वो तो अपने भतीजे को इस्तेमाल कर रहा है, तुम तो फिर पराई औरत हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर भाड़ में जाइए डेविड, हम भी ऐसे इंसान से कोई मतलब नहीं रखेंगे। बस एक बार हमरे पंडित रामफल वापस आ जाए, फिर हम बताते हैं बड़हू को। वो पंडित रामफल वापिस आ गए हैं, उस सक्सेना के कब्जे में हैं, और उन्होंने तुम्हें और डेविड चचा को एक साथ देख लिया है। अब वो नचनिया बन के सक्सेना उनका एंटरटेनमेंट कर रहा है। हाय राम, वो पगलेट हमने पंडित रामफल को कैद कर लिया। तो मार मार के हम भुर्ता बना देंगे। अरे पगलेट, ए पगलेट, रुक जाओ, हम आ रहे हैं। लेनका, लेनका, रामकली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लेनका के बाल लेने की? लेनका नहीं, लंका है, लंका। क्या बकवास कर रही हो? हम बकवास नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी वैसी लंका नहीं है। हाथ लगाएंगे ना तब मिर्ची लग जाएगा, एकदम झन्ना जाएंगे आप। अब ऐसे भी आपको तो बवासीर है ना।
अरे ये पगलेट सक्सेना है जो लेनका बन करके आपकी लंका लगाने के चक्कर में था। नानी माँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल ये पूरा नाटक मैंने 2 रचयिताओं के कहने पर किया है और उन 2 रचयिताओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला रचयिता है विभूति नारायण मिश्रा और दूसरा रचयिता है मनमोहन तिवारी। ओए नल्ले का तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे ना। अरे वो हमरे पंडित जी से इतना बड़ा पाप कराने चले थे, लेकिन पंडित जी हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ही का चंगुल में कैसे फंस गए। हाँ, वो क्या है ना रामकली, जब हमने वो चितकबरे भालू डेविड मिश्रा के साथ तुम्हें देखा ना, तो हम बहुत दुखी हो गए थे। हमें लगा कि हमारी तपस्या को कोई छीन के ले जा रहा है। अच्छा, इसलिए आप लेनका के साथ तपस्या करने लग गए हैं? अरे हम आपको कहाँ समझे थे और आप कहाँ निकले? रामकली, अब हमें लगता है कि अब तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। अरे पगलैट के साथ रह रहे के आपका भी दिमाग पगला गया है का? हम कैसे माफ नहीं कर पाएंगे आपको? आप भूल गए कि आप हमारे का लगते हैं? नानी माँ, ये आपके क्या लगते हैं? नानी माँ, एक सवाल मेरे दिमाग में और कौंध रहा है। का सवाल पूछो। नानी माँ, मैं आपको नानी माँ कह के संबोधित करता हूँ क्योंकि आप मेरी भाभी माँ की माँ जैसी सासू माँ हैं। लेकिन मैं इनको क्या कह के संबोधित करूँ? नाना पापा या नोनो पापा? मुझे लगता है इनको नाना पापा ही बोलना पड़ेगा। I like it. क्या करने जा रहे हो? खुदाई करने जा रहा हूँ, सोना निकालना है। अरे यार सोने जा रहा हूँ यार। ये टाइम सोने का नहीं है, जागने का है। क्यों जगा रही हो यार? ओह माय गॉड, है ना सबसे सुंदर जगह? यार ये तो स्वर्ग है यार। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है ये। सुनो ना बेबू, 20 करोड़ आते ना हम सबसे पहले स्विट्जरलैंड जाएंगे। तो माल्या से काफी इंस्पायर लगती हो, पैसा आते ही विदेश भागोगी है? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग यार, सीरियस हो जाती हो। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम ना सबसे पहले स्विट्जरलैंड जाएंगे। तुम देखो तो कितना प्यारा नजारा है, कितनी खूबसूरत जगह है यार। हाँ यार, सफेद बर्फ में ढके पहाड़ और ये फ्रेश वाटरफॉल्स, माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। हम ना एटलीस्ट 6-8 महीने के लिए जाएंगे। 6-8 महीने के लिए स्विट्जरलैंड? अरे नहीं बाबा, सिर्फ स्विट्जरलैंड नहीं, हम पोर्चुगल जाएंगे, हम प्राग जाएंगे, हम पेरिस जाएंगे, हम बार्सिलोना जाएंगे। मतलब बेसिकली पूरा ईस्टर्न यूरोप घूम लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ईस्टर्न यूरोप घूम के आए और हमारी हालत ऐसी हो जाए, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे भगवान के नाम पे, दे दे इंटरनेशनल फकीर आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बेबो। बेबी, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। पैसे तुम्हारे हाथ में अभी आए नहीं है, तुमने ख्वाब देखना शुरू कर दिया। उसे कहते ना कि गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। जी नहीं, ख्वाब नहीं देख रही हूँ मैं, ना प्लानिंग कर रही हूँ। एक भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। वी हैव टू गो। रियली? हम लोग अब्रॉड जाएंगे? हाँ, हम कानपुर के बाहर जाएंगे। मतलब हम एयरक्राफ्ट में बैठ के विदेश जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। और इतना ऐश करेंगे, इतना ऐश करेंगे कि देखने वाले जल भुन के राख हो जाएंगे। ये जवानियां खुशबूदार। ओए लड़कों, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, हम इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और तुम लोग बार बार हमारे पर चूना गिरा दे रहे हो। सॉरी बोल, सॉरी। अब ये टाइम है काम करने का, हम लोग सोने जा रहे हैं। प्लीज निकलो यहाँ से और हमें सोने दो कंफर्टेबली। निकलो, चलो। ठीक है, टिल्लू कम डाउन, चलो। माफी चाहता हूँ भाभी जी, बस इधर का सीलिंग बचा है, बस इधर का ये बचा है। भाग, भाग।
भाभी जी, चूसमी भाभी जी, वो क्या है कि थोड़ा सा काम बचो है, वो करके चले जाएंगे, सामान वामान रख के निकल जाएंगे। आप आराम से सो जाना, टेंशन मत करो। निकलो ऐसे, अभी निकलो, अभी निकलो, अभी निकलो ऐसे, दबाओ। हाउ डेयर यू भैया, हम पुताई खत्म करेंगे तभी जाएंगे यहाँ से। पूरा एक जन्म लगा दो क्या पुताई खत्म करने में? एक काम करो, हम लोग पहले वेकेशन जाएंगे, वहां से वापस आएंगे तब पुताई करवाएंगे। हाँ, तुम लोग जाओ अभी। ठीक है भाभी, कोई बात। चलो। आप भाभी जी वो एडवांस देने की भी तो बात कर रही थी। शट अप, गेट आउट, निकलो ऐसे, निकलो, लुंगी नीचे, निकलो ऐसे, निकलो, निकलो। अरे बाप, हाँ, तो हम कहाँ थे? हम चूने में थे। Like literally. ये दिया का फिल्म है, इनमें हीरो हीरोइनी को कैसे कस के जकड़ रहा है। और एक हमारे लड्डू के भैया कभी हमको ठीक से झप्पी भी नहीं देते हैं। अगली हाय दिया, कछुआ लगी मूडवा में लग रहे हैं लड्डू के भैया, अतने खेलते हैं उनके साथ। पगली, का हुआ? तैयार हो पगली? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? भाई तो पूछ रहे हैं किसके लिए? किस के लिए? दिया ऐसे सपूले की तरह हिसिया कर रहे हैं। यार, क्योंकि तुम खिसिया रही हो। का मतलब? अरे यार, हम तुम्हें हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं, तुम्हें समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। तो समझाइए ना। तुम्हें संतान चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए तो। अरे तो वही तो हम हिंट दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए रोमांस की शुरुआत किस से करते हैं? हाय दिया, हाँ एक बात बताइए, संतान प्राप्ति के लिए रोमांस जरूरी है का? मेरी बिल्ली मुझी पे म्याऊं। हाय दिया, आप बिल्ली कब पाल लिए? अरे हटाओ यार, नहीं करते रोमांस में। लड्डू के भैया आप तो बुरा मान गए। हाँ तो बुरा मान गए ना। यहाँ हम जो है हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं तुम्हें, तुमने जो है हमारे सारे रोमांस के मूड का सत्यानाश कर दिया। तो मूड बात तो फिर से बना देते हैं ना लड्डू के भैया। तुम तो ज्यादा शरारती होती जा रही हो, हैं? आप गाना लगाए का? लगाओ, आज हम तुम्हें रिझाएंगे। ठीक बा, हम भी देखते हैं कैसे रिझाते हैं। हाय दिया, क्या हुआ लड्डू के भैया? ऐसे काहे नाच रहे पेट पकड़ के? पता नहीं पगली, ऐसे कोई बहुत ज्यादा मेवे भी नहीं खाए, फिर भी पेट में गुड़गुड़ काहे हो रही है बे? हाय दिया, क्या हुआ? ओ हमको एक तो बात स्पाइक हुआ। स्ट्राइक तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। ओ का है ना कि अम्मा जी हमको बोली रही कि अगर बैल मतलब कि आप जो है सूखे मेवे खाने में आनाकानी करें तो हम आपको कोनो और तरीके से सूखे मेवे का हलवा खिला दें। हाँ तो वो जो हम गाजर का हलवा बोल के जो हलवा खिलाए थे ना, वो सूखे मेवे का ही हलवा था। हाँ, अम्मा जी बोली कि सूखा मेवे का हलवा खाने से जो है संतान प्राप्ति का प्रेशर जोरदार बढ़ेगा। वाकई बहुत जोरदार प्रेशर हो रहा था। हाय दिया, ये हमेशा ही संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ बाधा आ जाता है। जल्दी आइए लड्डू के भैया, रोमांस करना है। रोमांस क्या, घुइयां खेत में?